और नहीं है। 19 तारीख को एक बस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस बार मैं एक दिन निको पार्क में बैठा हूँ। अचानक एक बच्ची आई और बोली, दादाजी क्या आप ये लेंगे? लो ना, मैडम खुशी होगी। मैंने देखा आधे गंदे फ्रॉक पहन के, देखने में फुटपाथ पर भिखारियों की तरह, एक बच्ची दुखद आंखों से मेरे तरफ देख रही थी और हाथ में गुलाब का एक गुच्छा। यह लोग बहुत बेवकूफ नहीं होते। अगर नहीं तो इतनी कम उम्र में गर्लफ्रेंड जैसे शब्द नहीं जानता था। लेकिन क्या गुलाब सिर्फ गर्लफ्रेंड को देने के लिए होते हैं? माँ को नहीं दे सकते? जेब से मैंने 100 रुपए निकाले और कहा, इसे लो। इनकी लागत कितनी है? वह कीमत की गणना कर रही थी। उस समय अचानक बारिश आ गई। पास में एक झोंपड़ी जैसी जगह में मैंने दौड़कर शरण ली। उस लड़की को भी मेरे पीछे आया और मेरे बगल में बैठ गया। इस बीच बहुत जोर से बारिश शुरू हो गए। मैंने सोचा अगर एक कप चाय होती तो अच्छा होता, लेकिन चाय की दुकान रास्ते की उस पर। कौन लाएगा? तुम्हारा नाम क्या है? आरोही। अच्छा, क्या मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ? बताइए। मैंने अपनी जेब से 20 रुपए निकाले और कहा, क्या आप उस दुकान से एक कप चाय ला सकते हैं? और अगर आप कुछ खा सकते हैं खा लें, अगर तुमको आपत्ति नहीं है तो। मैंने लड़की को चुपचाप देखा, मेरे हाथ से पैसा लेकर भागा और चाय लेकर आया। आरोही, तुम कुछ खाए क्यों नहीं? सी दादाजी। क्या आप स्कूल जाते हैं? नहीं, लेकिन मौसी की बेटियां का पुरानी किताब पढ़ता हूँ। क्या तुम्हारा माता पिता डटते ही माता हैं? पिता नहीं है दादा। नहीं है मतलब? पहले एक माँ थी, लेकिन मैं अब उसे नहीं देखता। मतलब अभी क्यों नहीं देखता है? क्या तुम्हारी माँ मर गई है? मेरे असली माता पिता वहाँ जो गंदगी है वहाँ बचपन में छोड़ दिया। सिर्फ एक माँ ने आकर मुझे पाला। उसके खुद के 3 बच्चे भी हैं। पिताजी मेरी वजह से झगड़ा करते थे माँ के साथ, तो वो माँ फिर से मुझे वहीं छोड़ के चला गया हो। मैं अब और नहीं देखता। तो तुम फूल बेचकर गुजारा करते हो? नहीं दादाजी, तेमाथा में फूलों की दुकान है। उसे दिया बेचने के लिए, इसके बदले उसमें दोपहर के समय मुझे खाना देता है। मतलब? और रात में आप सुबह क्या खाते हैं? खाती नहीं दादाजी, मैं पानी पीता हूँ। कभी कभी कूड़ेदान में सूखा भोजन मिलता है तो मैं इसे खाता हूँ। मेरी आंखों में आंसू थे, पकड़ नहीं सका। क्या यह सिर्फ सुबह के लिए है? सुबह शर्मीली प्रेमिका को खो दिया, प्यार के दर्द में। मैंने अपना हाथ उसके गंदे सिर पर घुमाया और कहा, तुम 2 टाइम बिना खाके कैसे रहते हो? सामने रेस्तोरां से खिलाता हूँ तुमको। मैंने देखा सहस्रा शताब्दी छिपी मुस्कान बाहर आ गई। आरोही, मुझे बताओ। दादाजी, मैं लंबे समय तक चिकन नहीं खाया। यदि आप देते हैं तो। फिर मेरे को रोना आ गए। उनकी मांग कितनी सीमित है। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? जो चाहे खाओ। आरोही को खिलाने से मुझे जो खुशी मिली उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगले दिन बाहर आके मैंने देखा कि आरोही हाथ में एक नाशपाती लेकर खड़ा है। फूल बेचकर कुछ पैसा बचाकर इसे खरीद लिया। आरोही, खबरदार, ऐसा कभी मत करना दोबारा। मैंने बहुत खाया। तुमको भूख लगा, तुम खाओ। लीजिए दादाजी,
नहीं तो मुझे तकलीफ होगी। ठीक है, मैंने आज ले लिया, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। तुम्हारा चेहरा बहुत सूखा सूखा है, सुबह से कुछ नहीं खाया किया। नहीं, चल कुछ दिलाता हूँ। तब से मैं उसे हर दिन खाना खिलाता था और वह रोज उसे मना करता था। अंत में मेरी दबाव में भोजन करना पड़ता था। मैं देखता था, वह एक रहिलाया एक अमरूद लाती थी हर दिन। मैं उससे बहुत प्यार करने लग गई। मानव जीवन में प्यार कैसे और किस भाषा में आता है को ही नहीं जानते। कभी कभी मैं उसके बारे में सपने देखता था। पुराने लत्ता को छोड़कर उसने पीले रंग की फ्रॉक पहन रखी है जो मेरा दिया हुआ। एक जंगल में हंस रहा है, एक राग की तरह चारों ओर आनंद की लहर दौड़ रही है। एक बार मुझे एहसास हुआ, अगर मैं उसे नहीं देखता हूँ तो मेरा दिल धड़क जाता है, हताश हो जाता हूँ। 16 दिसंबर की रात को 9 बजे अचानक माँ का फोन। पिता की हालत ठीक नहीं है। आपके पिता ऑफिस से घर लौट रहे थे। एक मारुति ने आकर तुम्हारे पिता को धक्का दिया, पैर फ्रैक्चर हो गया है। अब हम अस्पताल में हैं, तुम जल्दी ही चले आओ। खबर सुनकर बुरा लगा, लेकिन आरोही, मैं उसे देख नहीं सकता। एक बार के लिए, एक बार जाने से पहले देखा, यह बेहतर होता। लेकिन कहाँ खोज किया जाए? मैं कुछ कपड़े लेकर सड़क पर आ गया। कौन जानता है कि पिताजी कितने अच्छे हैं। बस का इंतजार करते हुए मैंने देखा, आरोही दूर में खड़ा हुआ, एक हाथ में चोकोबार आइसक्रीम। मेरे पास आओ। जादुई आंखों से आंखों में देखना, मुझे लेने के लिए कहा। लीजिए ना दादाजी। मैंने सुना अपने जैसा पागल आदमी उसे खाने के लिए दिया और वह अभी मुझे देना चाहता है। मैं आरोही का गंदा गाल चूमा और कहा, पागल कहीं का, मैंने इनमें से बहुत खाया। उसने तुम्हें प्यार से दिया, तुम खा लो। लेकिन आरोही ने नहीं सुना। मैंने इसके किनारे से एक बाइट लिया। आरोही, मेरा बात सुनो, मेरे पिता का शरीर खराब है, मैं 5-7 दिन नहीं रह पाऊंगा। तुम 400 रुपए रखो, तुम कुछ खरीद लेना बाद में। मैं 25 दिसंबर को कलकत्ता लौट आया, लेकिन 4-5 दिनों बीत गया, आरोही नहीं दिखी। मैं तेमाथा में उस फूल की दुकान में खोजने गया। मैंने पूछ लिया, क्या यहाँ आरोही नाम की लड़की नहीं है? दुकानदार ने मुझे दर्द से देखा। उसने देखा और कहा, क्या आप मिस्टर रोही साहिब हैं? हाँ, वह कहाँ है? मैंने दुकानदार को हाव माव करके रोते हुए देखा। साहिब को हारी हक और नहीं है। 19 तारीख को एक बस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस बार मैं रोया नहीं, मैंने उल्टी की। मैंने सड़क पर उल्टी कर दी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि छाती में किसी ने जहर पिला दिया। मैं चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को तोड़ना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। साहब बच जाइए, इसे लीजिए। आर्य ने मुझे बताया, अगर मैं कभी खो जाता हूँ, ये दादा बाबू को दे देना। मैंने एक लाल डायरी देखी। डायरी अनाड़ी तरीके से लिखी गई है। आंखें 18 दिसंबर को चली गईं। आज रोहित दादा चला गया। आज रोहित दादा चला गया। मूड खराब है। उसके जाने से पहले उसने मुझे 400 रुपए दिए। दीनू चाचा की माँ लंबे समय से अच्छा ही खाना चाहता था। जैसे जैसे वह बुरा होती गई, किसी ने उसे अब भीख नहीं देते, तो यह पैसा मैं उसको दे दिया हूँ। कल से मैं फिर से फूल बेचूंगा।
और जब मेरे दादाजी आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा। श्री दादाजी, मैं आपके जैसा प्रेम करना सीखा। यह आपका उपहार है।